परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन के पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 216 जन्म लेना और मरना संसार का धर्म। प्यारे लोगों, मैं बौद्धकालीन एक इतिहास सुनाता हूँ। उस भगवान बुद्ध काशी में विराजित, वहाँ की एक महिला का इकलौता पुत्र मर गया था, किंतु उसको यह विश्वास नहीं होता था। वह लोगों से कहती फिरती कि मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश हो गया है, इसको होश में ला दो। लोग समझाते कि यह मर गया है, फिर भी उसे विश्वास नहीं होता था। अंत में लोगों ने राय दी कि देखो, तुम्हारे पुत्र को कोई भी होश में नहीं ला सकता है। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा भगवान बुद्ध आए हुए हैं, उनके पास जाओ तो वे तुम्हारे पुत्र को होश में ला सकते हैं। वह महिला अपने मृत पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, मेरा इकलौता पुत्र बीमारी से बेहोश हो गया है। लोगों ने बताया है कि आप इसे होश में ला सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। आप इसे होश में ला दें। भगवान बुद्ध समझ गए कि यह माया मोहित ममताग्रस्त महिला यह नहीं समझ रही है कि उसका पुत्र मर गया है। बुद्ध ने कहा, हाँ, यह होश में आ सकता है, लेकिन तुम इस नगर में किसी के यहाँ से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। एक मुट्ठी सरसों के दाने सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि काशी नगरी में कहीं न कहीं सरसों के दाने अवश्य मिलेंगे और मेरा बेटा चंगा होगा। वह वहां से चलना ही चाहती थी कि भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, सरसों के दाने अवश्य लाना, किंतु स्मरण रहे कि ऐसे घर से सरसों के दाने लेना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वह बेचारी महिला सरसों के लिए काशी में घर घर फिरने लगी। सरसों के दाने तो उसे मिल जाते, किंतु जब वह पूछती कि कहीं तुम्हारे यहाँ किसी की मृत्यु तो कभी नहीं हुई है, तो लोग झुंझला उठते और कहते कि पगली, ऐसा भी कहीं होता है कि कभी किसी के घर में कोई मरा नहीं हो। इस प्रकार घूमती हुई समूची काशी नगरी छान डाली, किंतु कहीं भी उसे ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अंत में
उसको विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र भी मर गया है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। जन्म लेना और मरना इस संसार का धर्म है। मोती दास जी हमारे शिष्य कहिए, वह मित्र बड़े अच्छे थे। 50 वर्षों से मैंने उनको देखा। वे गरीबी मिजाज के और बड़े सरल थे। उनकी श्राद्ध क्रिया के उपलक्ष्य में आज सत्संग है। श्राद्ध कहते हैं जो कर्म श्रद्धा से किया जाए। इस श्राद्ध क्रिया में एक वेदांत है कि शरीर नाशवान है और जीवात्मा नाशवान नहीं है। आज वही दिन है जो दिन घर घर में आत्मा के अमरत्व का ज्ञान देता है। किसी के घर में मृत्यु होने पर लोगों के मन में विषाद होता है कि हमारे घर से एक समांग चले गए, किंतु विषाद करने पर भी वे लौट कर नहीं आते। इसलिए विषाद करना व्यर्थ है। विषाद न हो तो खुश हो, लेकिन इस अवसर पर खुश होना लोग पसंद नहीं करते। मोती दास जी के चले जाने पर मैं विषाद नहीं करता, मुझे खुशी होती है। उनके बाल बच्चे भी मेरे बाल बच्चे जैसे हैं। वे कहते होंगे कि वे क्या कह रहे हैं। वे मोती दास जी अच्छे सुकर्मी थे, शुभकर्मी थे, इसलिए उनके इस संसार से चले जाने से विषाद नहीं होना चाहिए। जो अपकर्मी हैं उनके जाने से विषाद होना चाहिए। जब किसी को शरीर और संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है तो वह स्वयं जानता है कि मैं मुक्त हूं। जैसे कोई बीमारी हो और वह रोग मुक्त हो जाए तो वह स्वयं जानता है कि मैं निरोग हूं। वह मुक्त स्वरूप परमात्मा को पाता है, वह सारे बंधनों से छूट जाता है। कबीर साहब ने कहा कि मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यों मुआ, बहुरी न मरना हो। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। ऐसा मरना अच्छा है कि फिर जन्म न हो। यह बहुत ऊंची बात है। इसको वही पाता है जो जीवन मुक्त होता है। उसको संसार का बंधन नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो वह नहीं जानता। ऐसा कैसे होता है? ईश्वर भजन करने से। मोती दास जी को संतमत का भजन भेद मालूम था। वे नित्य ध्यान करते थे, सत्संग में नित्य जाते थे। यह उनका घर है और सत्संग मंदिर मानो दरवाजा है। देखिए कितना बड़ा भाग्य है।
वे खाएं अपने घर में और सोते थे सत्संग घर में। कभी कभी अपने घर में भी सोते थे। वे बड़े भाग्यवान थे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा है कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा है कि भगवान, जो माया से खींचकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह पुण्य करता लोगों के मिलने वाले स्वर्ग को पाता है और विशाल स्वर्ग सुख भोग कर इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के कुल में जन्म लेता है अथवा योगी के कुल में जन्म लेता है और वह अंत में मेरे अंदर की शांति को पाता है, अर्थात मोक्ष पाता है। मैं विश्वास करता हूं कि मोती दास जी ने भजन तो पूरा नहीं किया, लेकिन वे अपकर्मी होकर नहीं मरे हैं। वे योगी कुल में जन्म लेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सभी कोई भजन करो, शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन संस्कार तुम्हारे साथ जाएगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो चोल। कंचन जो बिष्ठा पड़े, घटे नता को मोल। पहले भजन करने वाला भजन अभ्यास को पकड़ता है और पीछे भजन ही उसको पकड़ता है। मोती दास जी सब दिन भजन करते थे। उन्होंने कभी भजन करना नहीं छोड़ा। इनके मामा गुरु चरण दास जी थे, वे कभी जंगल के रास्ते में भी जाते थे, घोड़ा लादते थे। भजन का समय होता था तो वे भजन करने लगते थे। उनके लड़कों को भी पिता का अनुकरण करना चाहिए। मोती दास जी को जब तक आने जाने का शरीर होगा, मनुष्य शरीर होगा। एक जन्म में जो भजन करेगा वह दूसरे जन्म में भी भजन करेगा। कुकर्मी होकर भजन करेगा तो वह उतना अच्छा नहीं, सुकर्मी होकर भजन करो, बड़ा अच्छा होगा। मोती दास जी तो पढ़े लिखे विशेष नहीं थे, बहुत कम थे, लेकिन सत्संग करते हुए संत थी। कुकर्मी करोगे तो भूल भंगट भी होगा, लेकिन सुकर्मी होकर भजन करो तो भूल भंगट नहीं होगा। पवित्र श्रीमान कुल में व योगी कुल में जन्म अवश्य होगा। ऐसे श्रीमान के यहाँ जन्म लेने से योगी कुल में जन्म लेना उत्तम है, क्योंकि धन से किसी को संतोष नहीं होता और योगी कुल में जन्म लेने से स्वाभाविक संतोष होगा। धन के द्वारा तृष्णा का नाश होता है। संसार में जितनी चीजें हैं सभी मिल जाएं तब भी तृष्णा दूर नहीं होती, लेकिन भक्त को संतोष होता है। बाबा नानक ने कहा कि वसुधा सपत दीप है सागर, मति कंचन कार धरी जय। मेरे ठाकुर के जन इनहु न बाँचही, हरि मांगई हरि रस दीजय। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करी जय। धावत धाय धावही प्रीत माया, लख कोसन कौ विख दीजय। हम लोगों को चाहिए कि हम तृष्णाबंत होकर नहीं रहें, इतना परिश्रम करें जिससे सत्संग और ईश्वर भजन करने का भी समय बचे। परोपकार
रार्थ कर्म करने का समय बचे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। संतोषी बनो, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं करो, कमाई करो, लेकिन संतुष्टि रखते हुए। तृष्णा कभी नहीं बूझेगी संसार के धन और भोगों से। यह जानकर जो ईश्वर भजन करते हैं उनको शुभ गति स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और जो भजन पूरा करते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। पूरा भजन नहीं होने से भजन के संस्कार के कारण मनुष्य शरीर होता है और पुनः भजन में लगता है। मनुष्य शरीर ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल गाय हाथी घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोगता है। सोने चांदी का दान किया है तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हाथी को देखो कितने वजन का जेवर उसकी देह पर है, लेकिन ईश्वर भजन करो और अच्छे अच्छे कर्मों को भी करो तो बहुत बढ़िया। किसी नगर में एक वेश्या रहती थी। उस नगर के एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर अपनी नौकरानी से बोली कि शहर में जाकर देखाओ कि उस मृत प्राणी को स्वर्ग हुआ व नरक। एक साधु उसी होकर उस नगर में प्रवेश कर रहा था। वेश्या के मुख से स्वर्ग नरक की चर्चा सुनकर वह स्तंभित हो वहां खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद नौकरानी शहर से लौटकर आई और बोली कि मालकिन उसको स्वर्ग हो गया। एक वेश्या की नौकरानी के मुख से स्वर्ग नरक संबंधी इस प्रकार की परीक्षित बातें सुनकर साधु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने वेश्या के पास जाकर पूछा कि ऐसी कौन सी विद्या तुम्हारे पास है जिसके सहारे तुम्हारी नौकरानी भी जान पाती है कि अमुक व्यक्ति को स्वर्ग हुआ व नरक। वेश्या बोली, साधु बाबा आप यह बात नहीं जानते, जिनकी मृत्यु से बहुत लोग दुखी हो, जिनकी मृत्यु से बहुत लोग दुखी हो, जिनकी लोग प्रशंसा करते हो, कहते हो कि वे बहुत अच्छे लोग थे, तो जानिए कि उनको स्वर्ग हुआ। और जिनकी मृत्यु से बहुत लोग उनकी निंदा करते हो अथवा कहते हो कि भले ही वह मर गया, बड़ा दुष्ट था, तो जानिए कि उसको नरक हुआ। मेरे जानते मोती दास जी के लिए बुराई की बात नहीं होगी। संसार में ऐसे कोई नहीं जिनके खिलाफ में कोई कुछ ना बोले। इसी तरह कुछ लोग मोती दास जी के खिलाफ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोती दास जी की अच्छी गति होगी, वे अच्छे थे। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन कटिहार जिलांतर्गत स्वर्गीय मोती दास जी की श्राद्ध क्रिया के अवसर पर दिनांक 19/12/1965 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।